इतनी आसानी से किसी को भी मिलता नहीं जालिम का खिताब। और कोई जाकर उनसे कह दो थोड़ा जुल्म सितम और करे, जितना उनके मन में है वो जुल्म सितम थोड़ा और करे, इतने आसानी से खिताब नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इतना दूर से आपके बीच सिर्फ इसलिए आया हूं कि आज से 77 साल पहले जिस चीज को हमें हासिल हुआ, मतलब कि भारत गणतंत्र हुआ, इस गणतंत्र का मतलब क्या है? क्या हमने कभी इस बात को सोचने समझने की कोशिश की? क्या हमने अपने मन में कभी ये प्रश्न किया कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जमहूरियत का मतलब क्या होता है? हमें सबको मालूम है कि हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से 200 साल की बहुत ही कड़ी गुलामी के बाद हमारा देश हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। मगर उस आजादी को पाने के बाद जब देश आजाद हुआ तो इस देश का ख्वाब क्या है? क्या हम जिस तरह से जिंदगी गुलाम रहते हुए काट रहे थे, क्या आज भी हम जिंदगी वैसे ही काटेंगे या हमारी जिंदगी कुछ बेहतर होंगी? जब जमहूरियत को जब कहते हैं कि हर साल 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो इस गणतंत्र का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि गणतंत्र 2 शब्द है। कौन से 2 शब्द? अगर हम बात करें, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, निजाम, जिसके बुनियाद पर यह देश चल रहा है, जिसके बुनियाद पर प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, सूबे में चीफ मिनिस्टर्स हैं, एमएलएस हैं, एमपीज हैं, कलेक्टर हैं, डीएम हैं, ये तमाम चीजों को मिलाकर हम एक देश का निजाम चाहते हैं। एक तो ये हो गया तंत्र। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो ऐसा तंत्र जिसमें लोगों का बोलबाला हो। किसका बोलबाला? मतलब आम जनता जब रहते हैं जिस देश के अंदर, तो उस देश में रहने वाले लोगों का बोलबाला हो। हम ऐसे ही अवधारणा को अपने देश में अपनाने के लिए ऐसी कुर्बानियां दी, ऐसे चीजों को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने हजारों लाखों की संख्या में अपनी जानो माल की कुर्बानियां दी। सिर्फ इसलिए नहीं कि देश के अंदर भ्रष्टाचार कायम रहे, देश के अंदर जिस भी सूबे पे जाए, जो भी सरकारी कार्यालयों के अंदर जाए, वहां पर घूसखोरी आम हो जाए। बिल्कुल ये इरादा नहीं था। जिसने भी खून की नदियां बहाई इस देश को आजाद करने के लिए, अगर आज वो जिंदा होते तो वो शर्मसार होते कि क्या हम इसीलिए आजादी की लड़ाई लड़े थे ताकि देश के हर ऑफिसों के अंदर घूसखोरी आम हो जाए, धांधलियां आम हो जाए। बिल्कुल ऐसा ख्वाब नहीं था। ख्वाब ये था कि इस देश को एक बेहतर राष्ट्र बनाए, जहां पर हर एक इंसान की आवाज बने और जो लोग चुन करके जाएं। हम लोगों को क्यों चुनते हैं? कभी आपने अपने आप से सवाल किया? एक इंसान को हम क्यों चुनते हैं? हम इसलिए चुनते हैं कि लोकतंत्र में, जिस लोकतंत्र में हिस्सेदारी की बात करते हैं, जिस लोकतंत्र के अंदर भागीदारी की बात करते हैं, उसी लोकतंत्र के अंदर चुनने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारा प्रतिनिधित्व हो सके। ये मुमकिन नहीं है कि पूरा गांव, पूरा जिला, पूरा देश जाकर के दिल्ली के अंदर इंडिया गेट के पास पार्लियामेंट में जाकर घुस जाए। अपनी बात को हम नहीं मनवा सकते। इसीलिए हम एक इंसान को चुनते हैं जो हमारे क्षेत्र के, हमारे समस्याओं का आवाज बुलंद करे और क्षेत्र के अंदर जो तकलीफ है, जो परेशानियां हैं, उन तमाम परेशानियों का समाधान निकल सके। आज हम सब अलग अलग मोड़ में बटे हुए हैं। जितने भी समाज के अंदर समस्याएं हैं, अगर इन समस्याओं का समाधान हमने तलाशने की कोशिश की होती तो आज तक हमारे हालात सही हो गए होते। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल, प्राइवेट स्कूल के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ते हमें। हमारे यहाँ व्यवस्था इतने अच्छे होते कि सरकारी स्कूल के अंदर बेहतर सुविधाएं मौजूद होता